प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देती है। उस दिन जिस दिन उसने उसे हमें दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया तो नीति वो तो दिखाई तो देगी। जिस दिन हमें यहाँ से उसने ये स्कूल दिया तो दिखाई तो देगी कि हमारी नीतियों को कुछ में मानेंगे तो हमें छवि दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आप ही की बात से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव 2022 के बाद संस्कार उनका खत्म हुआ या 2022 से पहले ही उनका संस्कार खत्म हो चुका था? मैंने आपको बताया कि अखिलेश अभी बच्चा है। हमारा नेता पश्चिम का नहीं है, हमारी पार्टी पश्चिम की नहीं है, हमारी पार्टी पूरे देश की है और हमारे पूरे देश का हमारा नेता। और चौथी भी यूँ कह रहे कि उसकी थी डिम्पल की, क्या बात, जो भी कुछ मिलेगा वो इसके चाचा को मिलेगा, भतीजे को मिलेगा, भतीजी को मिलेगा। वो घर से बाहर नहीं निकलते, रिश्तेदारों से बाहर नहीं निकलते, जो भी मिलेगा सब वो नहीं देंगे। वो अपने बलबूते पर था हमारे। इकरा हसन का भी बयान पीछे सुना था कि 50 से ज्यादा तो मिलनी चाहिए आप लोगों को सीटें, तो आप अपने सिंबल पर कितने लोगों को लड़ाने जा रहे हैं? मैच्योर नहीं है, उसमें में संस्कार नहीं है, जिससे उनकी बातों का खास तौर से कोई जवाब। चुनावी माहौल में इधर के उधर और उधर के इधर और बस ये ऐसे ही फिरते हैं और बस जो जमने वाले हैं वो ही जमते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण सेट करने में लगी है, लेकिन पश्चिम यूपी में इन दिनों अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच हुई बयानबाजी, यानी अखिलेश यादव ने जो कहा था कि चवन्नी को उन्होंने रुपया बना दिया और जो टीका टिप्पणी की थी, उसके बाद पश्चिम यूपी में सियासत गर्म है। आज मैं मौजूद हूँ शामली में और मेरे साथ रालोद के वरिष्ठ नेता ऋषिराज राजड़ जी है। 1975 से वो राजनीति में है, रालोद के साथ जुड़े रहे। चौधरी चरण सिंह का भी उन्होंने सानिध्य में उनके साथ काम किया, चौधरी अजीत सिंह के साथ काम किया। लेकिन आज जब पश्चिम यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में है रालोद, तो माहौल क्या देखते हैं और इस वक्त जो सियासत चल रही है, क्योंकि आज ही खबर आई कि बागपत में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाने में प्रदर्शन इस बात को लेकर किया कि वहां कुछ लोगों ने एक पोस्टर रोड पर लगा दिया जिसमें अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी की गई, घोर जातिवाद बताया गया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग इसको लेकर थाने में पहुंचे और आक्रोश नजर आया और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की। ये पूरी सियासत इस वक्त पश्चिम यूपी में चल रही है। पोस्टर वार की बात हो, बात 2027 के चुनाव को लेकर मुद्दों की हो, किसानों का मुद्दा क्या है और इस बार रालोद कितनी सीटों पर अपने आप को देखती है, तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, आपका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा अनुभव अगर शेयर करेंगे दर्शकों के साथ। 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ इस बार आप लोग लड़ने जा रहे हैं, क्या आपको दिखता है 22 में और 27 में फ़र्क? सबसे पहले तो राहुल राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको दाद देता हूं कि आप इस अपने चैनल को लेकर गांव दर गांव जाकर प्रति एक आदमी के से मिलकर बातचीत, उसके विचार जानकर ये मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रही जहां तक इस सियासत की बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपने भी वही बात कह दी जो ये लोग कहते हैं पश्चिम। हमारा नेता पश्चिम का नहीं है, हमारी पार्टी पश्चिम की नहीं है, हमारी पार्टी पूरे देश की है और हमारे पूरे देश का हमारा नेता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पश्चिम पर ला कर छोड़ दें, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि साहब पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम में क्या होगा। आप हमसे बात करें कि इस देश में क्या होगा। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे देश में है, हमारा संगठन पूरे देश में, हर प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पश्चिम में हैं। नहीं, अभी 27 का चुनाव है तो यूपी की बात अभी इसलिए भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यूपी की बात आपने करी तो आपने पश्चिम की बात क्यों करी? आप पूरी यूपी की बात करिए। जहाँ तक बात है अखिलेश की, अखिलेश मैच्योर नहीं है, उसमें में संस्कार नहीं है, जिससे उनकी बातों का खास तौर से कोई जवाब दिया जाए। वो ऐसा नहीं है, उसमें संस्कार ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वो चाहे चौधरी चरण सिंह रहे, चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे, अब हमारे क्या नाम आदरणीय हमारे चौधरी जैन जी हैं जो पार्टी चला रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने इनके पिताजी को जीवन दान दिया और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक का उस सफ़र तय करवा दिया और उन्होंने उसका दत्तक पुत्र बनकर राजनीति की।
ये लड़ाई रही कि अजीत सिंह उनका बेटा नहीं, असली बेटा मैं हूँ उनका। आपने भी सुना होगा। ये कह के वो चले, उससे वो मुख्यमंत्री बने। कभी चौधरी अजीत सिंह ने ये नहीं कहा कि इसने मेरे बाप के नाम से राजनीति करी। ये अच्छी हरकत कभी नहीं करी उन्होंने। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने ये जो राज्यसभा और विधान परिषद है ना, ये तो ऐसे बांटते थे जैसा किसी हुई को उठा के ऐसे पकड़ा दिया चौधरी साहब के दरबार से। लेकिन संस्कार की बात जो कह रहे हो, 2022 के बाद संस्कार खराब हुए अखिलेश यादव के या पहले भी खराब थे? आप मेरी पहले पूरी बात हो जान दिए। ये जहाँ तक राज्यसभा की बात है, विधान परिषद की बात है, हमने तो हमारे चौधरी साहब ने, ये मदनी साहब थे यहाँ के, क्या नाम है, देवबंद के, जो बड़े उलेमा थे, उनको राज्यसभा भेजा। कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमने इन पर रहमो करम किया और इन्हें राज्यसभा भेजा। अब आप आ जाओ सैनी समाज से हरपाल सैनी, उनको विधान परिषद भेजा। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने किसी सैनी को वहाँ भेजा। अलबत्ता मैं कह रहा हूँ ये बात, हमारे नेता ने अपने मुँह से कभी इस किस्म की बात नहीं कही। अब आप आ जाओ रशीद मसूद को, राज्यसभा उन्हें भी भेजा। कभी उनके मुँह से ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारे रहमो करम पे राज्यसभा गए थे, वो भी छोड़ के चले गए थे, कभी नहीं कहा। अब आप आ जाओ गयूर अली साहब पे, गयूर अली साहब को भी उन्होंने राज्यसभा भेजा। अब आप आ जाओ उस पर क्या नाम, मटरू मियाँ पे, मटरू मियाँ को MLA बनाया। अब आप आ जाओ इस पर क्या नाम, आपके हमारे ये थे राव अब्दुल वारिस के पिताजी, दोनों बाप बेटाओं को उन्होंने विधानसभा भेजा। लेकिन कभी उन्होंने यूँ एहसान नहीं जताया अपनी तरफ से कि हमने इन्हें वहाँ भेजा था और इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। वो समय था, उन्होंने उनको बनाया और वो अपना कहीं दूसरी जगह भी चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन पर कभी टीपा टिप्पणी करी हो। जहाँ तक राज्यसभा भेजने की बात है, उस टाइम पर 4 राज्यसभा गए थे और उसके बाद जब हमने उनसे अलग हो गए फिर तो 3 ही गए ना, तो चौथी तो हमारी थी ना। और चौथी भी यूँ कह रहे कि उसकी थी डिम्पल की। क्या बात, जो भी कुछ मिलेगा वो इसके चाचा को मिलेगा, भतीजे को मिलेगा, भतीजी को मिलेगा। वो घर से बाहर नहीं निकलते, रिश्तेदारों से बाहर नहीं निकलते, जो भी मिलेगा सब उन्हीं देंगे। वो अपने बलबूते पर था। हमारे उस टाइम पे 8 या 9 MLA थे, उनकी ज़रूरत थी, उनका बगैर चौथा नहीं बना था। तो जब उनकी मजबूरी आई तो उस मजबूरी में हम राज्यसभा भेजा। रही जहाँ तक बात चुनाव की, चुनाव जो है हमारा बहुत अच्छा चुनाव है। जहाँ जयंत चौधरी खड़े हो जाते हैं वहाँ समझो एक माहौल बन जाता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। ऐसा नहीं है, एक सीट जरूर कमती बत्ती हो जाती है। भाई आज उनकी सीट बत्ती है, हमारी कमती है, तो लेकिन कभी तो हम इस देश में 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चौधरी साहब ने दिए, लेकिन कभी नहीं। हाँ, ये मुख्यमंत्री तक रह लिए, क्या दिया समाज को, यहाँ क्या दिया किसान को, क्या दिया नौजवान को, सिवाय नफरत। और जहाँ तक मोमडन की बात है, मोमडन को तो नफरत के अलावा कुछ दिया ही नहीं। आज उस नफरत के हिसाब से ही लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ, चौधरी साहब का जो एक मंत्रालय में हिस्सा हुआ, वे उद्योग मंत्री बने, यहाँ उद्योग लगवा दिए। वे यहाँ से उनका इसमें प्रदेश में साझा होया, नहरें खुदवा दी, गंगा जमुना एक कर दी। तो क्या नहीं किया। अब मौका मिला, जरा सा मौका मिला, राज मंत्री तो है हमारे, स्वतंत्र प्रभाव है चौधरी जयंत जी पे, क्या नहीं किया उन्होंने। आप सड़कें देखिए, आप यहाँ से स्कूल देखिए, अभी काबरोत में दिया है, लाख में दिया है, उधर हमारे उस खादर में भी दिया है, भैंसवाड़ में स्टेडियम दिया है। गांव दर गांव जहाँ भी जगह मिलती है आने वाला, चौधरी साहब क्या करते हैं, जो एक बुनियादी चीज़ें हैं जो आने वाली नस्लों के काम आवे। चौधरी साहब जब भी सत्ता के गलियारे में आते हैं तो वो बुनियादी काम करते हैं, न कि पर्सनल। मेरा पर्सनल काम नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वे हमारी कैसे आबाद हों, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे आगे बढ़ें, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, ये सब सोच हमारे चौधरी की हैं, हमारी पार्टी की है। ये चौधरी चरण सिंह की नीतियों की पार्टी है, उन पर हम बरकरार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक सीटों की बात है, सीट हमें कितनी, उसी सवाल पे मैं आगे आऊंगा, अभी आपसे उस सीटों पे भी पूछूंगा। मैं तो दरअसल आप ही की बात से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव 2022 के बाद संस्कार उनका खत्म हुआ या 2022 से पहले ही उनका संस्कार खत्म हो चुका था? मैंने आपको बताया कि अखिलेश अभी बच्चा है, तो चाहता कि इसे भी ट्रेंड कर दिया जाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने की बात थी, अब अगर नहीं बढ़ता तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं बढ़ पाया, फिर गद्दारी उनके खून में है, हमारे खून में नहीं। इनके बाप ने हमारे चौधरी अजीत सिंह के साथ गद्दारी की
और जो भी इनके गठबंधन में, एक गठबंधन में एक पार्टी ऐसी बता दो जो इनके साथ आई उसके साथ गद्दारी ना करी हो। वो चाहे मायावती जी है, चाहे राजभर जी है, चाहे एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, चाहे कांग्रेस है, एक बता दो सिंगल। और एक पार्टी कोई ऐसी बता दो जिसके साथ हमने गद्दारी करी हो। और हम तो जिसके साथ रहते हैं तन मन धन और रात और दिन लग के काम करते हैं। हमारा तो काम यूँ है, हम किसी के साथ, हमारे खून में ही नहीं, इस हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खून में नहीं हम किसी के साथ गद्दारी करते हैं। हम गद्दारी वोट तो लेते हैं, विश्वासघात हम करना उचित नहीं, विश्वासघात हमारे साथ हो गया उसकी हम परवाह नहीं करते। ठीक करिए। अभी चुनाव की जब बात आती है, यूपी पर मैं बात कर रहा हूं, अभी पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। लोकदल कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है यूपी में? 400 कुछ सीट दिखे हैं, कितनी सीट हैं? मैं लोकदल का सिंबल की बात मैं कर रहा आपको बता रहा हूँ कि यूपी में जितनी भी विधानसभा हैं, हैं जी 430 3, तो 403 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 403 पर हमारी तैयारी है, गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और 403 पर हम अपना लड़ाएंगे कैंडिडेट को। इसमें कहाँ दिक्कत आ गई? रही वे सिंबल कितनों को मिलेगा, जितने को भी सिंबल मिलेगा वो सब पर तरफ पार करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हाई लेवल का मामला है। 403 पर लड़ रहे हैं हम तो। मैं तो भावना, आप कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावना को जानना ये चाह रहा हूं, क्योंकि जब 22 में आप लोग लड़े, कहा कि 38 सीटों की बात हुई, 33 सीटें मिली, उसमें अपने लोगों को जो है समाजवादी पार्टी ने शामिल करा दिया। वो लोग जो है अपने लोगों को 24 में भी वो शामिल कराना चाहते थे। ये कहा ना रालोद ने कि भाई 7 सीटें दे रहे थे, 6 लोग अपने शामिल कराना चाहते थे, 7 सीटों पर लोकदल के सिंबल पर लड़ाना चाहती थी समाजवादी पार्टी। अभी सिंबल तो लोकदल का होगा, तो सिंबल की मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग इस बार कितने, क्योंकि इकरा हसन का भी बयान पीछे सुना था कि 50 से ज़्यादा तो मिलनी चाहिए आप लोगों को सीटें, तो आप अपने सिंबल पर कितने लोगों को लड़ाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, क्योंकि हमारा गठबंधन है, में बैठ के एक बात करेंगे, कौन कहाँ सेट रहेगा, कौन कहाँ कितना लेके चलेगा। तो वो काम है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कि कितने सीट मिलेंगी पूरे प्रदेश में, कहाँ कहाँ मिलेंगी, वो उनका काम है। हमारा काम है कि जिसे भी मिलेगा, जिस भी पार्टी का मिलेगा गठबंधन को, उस पार्टी का हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हम तन मन धन और रात दिन एक करके उसको कामयाब बनावें। ये हमारा काम है। तो रही जहाँ तक बात है कि आपने बताया भी 38 से 33 में 10-12 अपने, तो चौधरी साहब ने, आपको भी जानकारी कि वो माहौल जो था 22 वाला, वो जयंत चौधरी का माहौल था और राष्ट्रीय लोकदल का माहौल था, क्योंकि किसान उस टाइम पे तड़फा हुआ था और उसमें खुल कर मदद चौधरी साहब ने किसानों की की थी। तो सारा किसान उनके साथ था, 36 बिरादरी का किसान। अभी लेकिन चाहा कि नहीं, को भी साथ लो, गठबंधन किया, माहौल बढ़ता चला गया और वो अपनी हरकत करता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी साहब ने कहा चलो हम इतने में भी संतोष करते हैं। उसके बाद फिर इसी बात पर आ गए। तो आखिर इस किस्म की बातें थोड़ा ही चलती हैं गठबंधन में। गठबंधन में तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ सहन करवाना पड़ता है। पूर्वांचल में चुनाव लड़ेंगे आप लोग? कहाँ नहीं लड़ेंगे, हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे भाई। रामाशीष राय जो इस्तीफा दिया पार्टी से, वो देवरिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। 2 साल से वो इस बात को कह रहे थे पार्टी में कि देवरिया सीट पर जो है उनको चुनाव लड़ाया जाए। अब बात ये भी आई निकलकर कि वो जब उनको लगा कि आज चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो नाराजगी दिखी, वो पार्टी छोड़कर चले गए। आपकी बात से मैं सहमत। उनके अंदर ऐसे भय बैठ गया कि शायद तुझे टिकट नहीं मिलने का, शायद या सीट नहीं मिलने की, तो भाग गया। किस लिए था? वो MLA बनने खातिर था ना, पार्टी की वफादारी की, पार्टी की नीतियों पर नहीं था। वो यूँ था कि यहाँ रह के तू MLA बन जाएगा, इसलिए पार्टी छोड़ दिया। किसी ने उसे कह दिया होगा, कान में फूंक मार दी होगी, हम लड़ा देंगे तुम्हें। तो वो होए लालची लोग। और जब चुनाव आता है, चुनावी माहौल में इधर के उधर और उधर के इधर, और बस ये ऐसे ही फिरते हैं, और बस जो जमने वाले हैं वो ही जमते हैं। राहुल बाबू, ये तो अपना वो है, जहाँ चूगा दिखाई देगा वहाँ वो लोग चले जाएंगे। अब चुनाव से पहले बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास भी, और बहुत सारे लोग जाने की सोच भी रहे होंगे, क्योंकि जिसको चुनाव लड़ना है, राजनीति में कहा यह जाता है कि यहाँ कोई कुछ ऐसे ही नहीं साथ जुड़ रहा। कुछ लोग, आप जैसे पुराने लोग हैं, वो एक अलग चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से है, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ चुनाव में जीतना या चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं। ऐसे लोगों को संभालने के लिए आपकी पार्टी कुछ ऐसी कुछ रणनीति बनाएगी?
मैं यूँ कह रहा हूँ कि हमारे तो थमे हुए हैं, हमारे भाग कहाँ रहे। हमारे तो जब भी कार्यकर्ता और वोटर थमे हुए थे, जब हमारा एक भी एमएलए नहीं था, एक भी सदन में हमारा सदस्य नहीं था, तब भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, कल भी हमारे रहेंगे। हमारा वोटर मजबूत है, हमारा सपोर्टर मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। एक टाइम आपने देखा हापुड़ में दर्जनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया, मेरठ से इस्तीफा हो गया पुराने नेताओं का, मतलब ऐसा माहौल दिखा कि भगदड़ मच रही है रालोद के अंदर। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। पुराना नेता तो कोई भी नहीं कहा कहीं भी। अब ये देखिए, मैं 75 से लग रहा हूँ। चरण सिंह के साथ काम किया, चौधरी साहब अजीत सिंह जी के साथ काम किया, अब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने तो कभी टिकट भी नहीं मांगा। मुझे पता है कि जितने मजबूत चौधरी साहब हो जाएंगे, मैं उसी दिन मजबूत हो जाऊँगा। जब चौधरी साहब कमज़ोर हो जाएंगे, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। तो ये सोच हमारे कार्यकर्ता की है, हमारे वोटर की है कि चौधरी साहब मजबूत होंगे, हम सब मजबूत होंगे। रही जहाँ तक बात, कुछ लोग हैं ऐसे, किसान भाई भी हैं ऐसे, उन्हें सिवाय और कुछ हिल्ला ही नहीं है कि साहब इनके लट लगे थे, इनके यूँ हुआ था, इनके वो हुआ था, इनके साथ ये हुआ था। उन्हें तो एक किस्म से वो हुए तनखैया। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ इस किस्म की वे जो बातें करते हैं। अरे हमारा नेता चौधरी साहब है, और वो राजनीतिक नेता नहीं, राजनीति से हटकर भी हमारे चौधरी हैं। वो 36 बिरादरी के खाप चौधरी उन्हें इस देश के, उनको पगड़ी बांधी थी, आपको ये पता होगा, छपरौली में। तो वो नेता के साथ साथ चौधरी भी हैं। तो इन लोगों को सोच लेना चाहिए, ये काम उनका है कि वे हमारा कहाँ रह के भला कर सकते हैं। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ जो भी कुछ है कि मेरा नौजवान आगे कैसे बढ़े, मेरा किसान कैसे मजबूत आगे बढ़े, मेरा मजदूर कैसे संपन्न हो, मेरा छोटा दुकानदार कैसे संपन्न हो, ये उनकी सोच है। अच्छा, एक छोटी सी अब यहाँ जो चुनाव में जो अभी चंद्रशेखर की पार्टी या मायावती अब अपने जो उम्मीदवार है वो उतारने लगे हैं, रालोद कब उतार रही है अपने उम्मीदवार? ये जिस दिन अंतिम फैसले हो जाएंगे, ये क्या नाम है, गठबंधन की जो नीतियां हैं, उसमें हमारा अपना न्यारा मैनिफेस्टो है, उनका न्यारा है, इस पर बैठ के बातें होंगी, फिर उसमें सीटें होंगी, कौन कहाँ लड़ेगा, उसके बाद कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे। हमारे कहाँ, हम तो पूरे तैयार हैं हर जगह, पूरे प्रदेश में हम हर तरीके से तैयार हैं। जहाँ भी हमें कहा जाएगा, अरे तन मन धन से बड़ी मजबूती के साथ। 27 में मतलब आपको लग रहा है रालोद बीजेपी के गठबंधन में पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है? क्यों नहीं, ये तो आपको भी लग रहा है, सारे समाज को लग रहा है, मजबूत है। मुख्यमंत्री बनेंगे जयंत चौधरी क्या? क्यों नहीं बनेंगे? आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, मैं देख एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। इतने काबिल नेता बहुत ही ढूंढने से मिलते हैं। वो एक बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, और चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ कूट कूट के उनके अंदर भरी हुई है, पढ़े लिखे काबिल हैं। आपने उनके भाषण भी सुने होंगे, स्पीच सुनी होगी उनके। इन्होंने कहा, देखिए कि इतनी बड़ी बात उन्होंने क्या कहा, अरे छोड़िए, वो तो छोड़ देते हैं, नेकी करो कुएं में डाल दो, ये गांव की कहावत है। तो ऐसा नहीं है, वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आने वाला समय जो होगा इन किसानों का होगा। क्योंकि अब देखिए आप, अब आप चीनी की बात आई कि साहब चीनी 65 पे चली गई, चीनी 65 पे चली गई। 4000 टन कितनी चीनी चाहिए पैदा यहाँ से, जो स्टॉक है वो 28,000 का है, 28 लाख का, और 4 लाख की वो उसकी है, ठीक है ना, 40 लाख की, 4 लाख की। हाँ, मैं उससे मतलब कंफ्यूज हूँ कि वो 4 लाख चाहिए और 28 है, 7 महीने का हैं, इतना रहेगा फ़र्क। तो जब चीनी नीचे आ जाती है, कभी किसान के बारे में भी इन्होंने, समाजवादी वालों ने बात उठाई, कभी सड़कों पर आके किसान की लड़ाई लड़ी, किसी मजबूर की लड़ाई लड़ी, किसी मजदूर की लड़ाई लड़ी। और संस्कार इनके ऐसे है, इन्होंने अपने बाप को धक्का देकर कुर्सी पर अपने आप बैठ गया था, अपने चाचा को भी बाहर धक्का दे दिया था, वही तो है ये। तो संस्कारकार इनका तो कोई मेल ही नहीं है भाई। और भगवान, मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि इसको सद्बुद्धि दे, प्रभु इसके अंदर भी संस्कार लावे, जिससे ये ठीक ढंग से चले। अच्छा है, अच्छा चले भगवान भाई, ये को भी चलावे ठीक ढंग से। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को मंच से धक्का दे दिया, मंच से नहीं, कुर्सी से धक्का दे दिया, अध्यक्ष से हटाकर हाँ, खुद अध्यक्ष बने। हाँ, लेकिन अब यही बात कही जाती है जयंत चौधरी जी के साथ में मथुरा में उन पर लाठीचार्ज की सरकार, बीजेपी सरकार थी। हाँ हाँ, ठीक बात है, संघर्ष किया ना, लाठीचार्ज हुआ हमारे पे। हमने संघर्ष किया सड़कों पे, लाठीचार्ज हम पे हुआ।
अब हम संघर्ष कर रहे हैं सरकार में अंदर रह कर। इन्होंने कहाँ किया, इनका कहाँ लाठी लगी, ना इन्होंने संघर्ष करा ना इनका लाठी लगी। जहाँ तक लाठी की बात है, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी गलती हुई, और जो कदमों में आगे के गलती हुई है और हम उसे स्वीकार करते हैं, तो फिर कौन नालायक होगा जो गलती को माफ़ नहीं करता। अच्छा आदमी वो गलती माफ़ कर देता है। लेकिन अपमान जो है और कष्ट जो है, ये उन्होंने कष्ट सहा था। हम अपने किसान के लिए, हम अपने मजदूर के लिए, हम अपने नौजवान के लिए कष्ट भी सहेंगे, लेकिन उन पर आँच नहीं आने देंगे। हर दम तक लड़ते रहेंगे। अंदर रहेंगे अंदर लड़ेंगे, बाहर रहेंगे तो बाहर लड़ेंगे। ये बेचारे ना अंदर लड़े ना बाहर लड़े, इनकी डब तक कोई मर जाओ, कोई जी जाओ, कोई कुछ हो जाओ, अपना बता दे। एक बार कह दिया कि मुझे कोई मुल्ला कहे मुलाम कहे, मुझे इसका फ़र्क नहीं। मुसलमान सूदी कौम है, अनपढ़ कौम है, उसके पीछे जा लगी। लेकिन जो मुसलमान को राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है, आज तक इस देश में किसी ने नहीं दिया। एक सवाल, ये मुसलमान इस बार क्या आपको कितनी बड़ी संख्या में लग रहा है रालोद के साथ जाने वाला है? मुझे तो सारा मुसलमान अपने साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुसलमान से हम प्यार करते हैं, मुसलमान हमसे प्यार करता है। और समाजवादी पार्टी के साथ? समाज पार्टी के साथ उन्हें धोखा ही धोखा मिला है, और उसके बाद भी उसका नसीब जोर मार जब दूंगे भी छिटक सके कुछ थोड़ा करना। मुसलमान हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। एक सवाल ये कि चौधरी चरण सिंह की राजनीति, चौधरी अजीत सिंह की राजनीति और अब जयंत चौधरी की राजनीति में आपको तीनों में क्या अंतर दिखाई देता है? क्योंकि आप तो 1975 से जुड़े हुए, तीनों की राजनीति आपने देखी। तीनों की राजनीति बहुत अच्छी, वही किसान की, गरीब की, एक ही तो राजनीति चल रही है हमारी, एक ही नीति है, कोई फ़र्क नहीं। नीति वही चौधरी चरण सिंह वाली है, हमने नीति नहीं बदली। जो चौधरी चरण सिंह की नीतियाँ हमें मिली, हम उन्हीं पर चलते आ रहे हैं। उसमें कहीं रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है लोगों की सोच में, हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। वो की वही नीतियाँ हैं, वो की वही हमारी चाल है, वो की वही हमारा ढंग है। वही चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। अंदर रहेंगे तो अंदर लड़ेंगे, बाहर रहेंगे। एक ईमानदारी से एक सवाल बस आखिरी पूछ रहा हूँ। सारे सवाल जयंत चौधरी जी जब बीजेपी के साथ गए, एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। आप सहमत रहे इस बात बयान से? देखिए राहुल भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि ईमानदारी से एक बयान दियो। मैं सारी बात ईमानदारी से कर रहा हूँ, एक भी बेईमानने की नहीं करी हैं भाई। मैं तो सारी बात ईमानदारी की कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह को उन्होंने वो भारत रत्न दिया है, हम उनकी कदर करते हैं। अरे एक चीज़ हमें कोई दे रहा, हम उसे भी नकार दें? नहीं, प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देती है। उस दिन जिस दिन उसने उसे हमें यू दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, तो नीति वो तो दिखाई तो देगी। जिस दिन हमें यहाँ से उसने ये स्कूल दिया तो दिखाई तो देगी। जब हमारी नीतियों को कुछ में मानेंगे तो हमें छवि दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जब सूरज निकलता है तो उससे पहले लालिमा आती है। लालिमा को देख कर पता लगता है कि सूर्य निकलेगा, और कभी कभी निकलने के बाद उस पर बादल भी आ जाते हैं। फिर हम उन्हें छांटने की कोशिश करते हैं। राहुल भाई, हमारी तो वही नीतियाँ हैं, वही हमारे नेता हैं। हम तो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं और दबे कुचलों की मदद करने वाले। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो प्रधानमंत्री को आप ही लोग ताने दे रहे थे, आप ही लोग कह रहे थे तानाशाह है प्रधानमंत्री। अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह की छवि दिख रही है। हम तो तब ये जो बात हम कह रहे थे वह सही थी, वो तानाशाही का रवैया था। हम कद कह रहे थे, आज भी आप तो अब बदल गए मोदी जी। कौन? हाँ, हमारी नीतियाँ माननी शुरू करी ना, चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलना शुरू करा ना, तभी तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। तभी तो हमें यहाँ से देहात में जो चौधरी चरण सिंह की सोच थी कि हमारे देहात में शिक्षित कैसे हो, हमारा नौजवान कैसे स्वस्थ रहे, तो वे नीतियाँ चल तो रही हैं। वे मान रहे थे, हम उन्हें मान रहे। मैं नहीं मानेंगे, हम उन्हें नहीं मानेंगे। चलिए, ये तो कमेंट में जो है लोग अपनी बात रख देंगे वो कितना सहमत है। ये सवाल इसलिए भी पूछा, काफ़ी चर्चा रहती है क्षेत्र में लोगों के बीच, और बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और ऋषिराज जी थे, 2027 के चुनाव से पहले ऐसी चर्चाएं आपके सामने लाते रहेंगे। और 27 के चुनाव में मुसलमान की बात कर लो या किसान की बात कर लो या किसी भी जाति धर्म की बात कर लो, कितना जो है रालोद के साथ आने वाला है 2022 में और 27 में
जो फ़र्क है वो वोटों से तय हो जाएगा। लेकिन सीटों की लड़ाई आज जरूर आलोद कह रही है कि नहीं है, लेकिन क्या चुनाव आते आते लड़ाई भी नज़र आएगी, सियासी खींचतान दिखाई देगी। अभी जो बयानबाजी दिखाई दे रही है वो सिर्फ विपक्ष के साथ नज़र आ रही है, लेकिन वक्त जो है चुनाव में किस तरह से बदलेगा और आने वाले वक्त में वोटर किस नज़रिए से वोट डालते समय देखेगा, ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 8।